नमस्कार। आज हम चार्टिंग के एक बहुत ही बुनियादी टूल ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसे हम वैसे नहीं देखेंगे जैसे सब देखते हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि पेशेवर इसके पीछे की कहानी को कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर होता क्या है, लोग चार्ट देखते हैं, सबसे नीचे के कुछ पॉइंट्स को पकड़ते हैं और बस एक लाइन खींच देते हैं। लेकिन ये तरीका, ये सिर्फ डॉट्स जोड़ना हुआ, बाजार को पढ़ना नहीं। और यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती हैं। देखिए, इसे सही ढंग से करने के लिए हमें अपना नजरिया ही बदलना होगा। एक ट्रेंड लाइन को सिर्फ एक लाइन की तरह मत देखिए। ये असल में बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो खींचतान चल रही है, उसका एक जीता जागता सबूत है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ दो अलग अलग सोच दिखाई गई है। एक तरफ है आम नजरिया जो बस हो चुकी चीजों को जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ है एक पेशेवर नजरिया जो बाजार के भरोसे की असली वजह, उसकी असली धुरी को पहचानने की कोशिश कर रहा है। एक रिएक्टिव है तो दूसरा स्ट्रेटेजिक। और यहीं पर सारी बात का निचोड़ है। हमारा मकसद है बेसलाइन ट्रेंड को ढूंढना। ये बाजार की असली लय है, उसकी टिकाऊ रफ्तार, न कि रोज-रोज का छोटा-मोटा शोर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बेसलाइन को हम पहचानें कैसे, इसे बनाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में छिपा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे एंकर पॉइंट्स क्या होंगे। इन्हें हम वैध टच कहते हैं। देखिए, कीमत में आया कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव वैध टच नहीं होता। हम उन बड़े और निर्णायक मोड़ों की बात कर रहे हैं जहां बाजार ने साफ साफ एक फैसला लिया और अपनी दिशा बदल दी। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रोसेस क्या है। देखिए, पहले 2 पॉइंट से तो सिर्फ एक थ्योरी बनती है, एक अंदाजा लगता है। लेकिन असली कंफर्मेशन, वो बाजार की मोहर तब लगती है जब कीमत घूमकर तीसरी बार उस लाइन को छूती है। वो तीसरा टच ही सब कुछ है। अच्छा, तो एक बार जब हमारी बेसलाइन बन जाती है और कंफर्म हो जाती है, तब हम एक बहुत ही अलग और मजेदार चीज देख सकते हैं, और वो है ट्रेंड की रफ्तार में आई तेजी, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन कर्व क्या है? ये हमारी बेसलाइन से एक भटकाव है। समझिए कि बाजार आराम से चल रहा था और फिर अचानक उसने धैर्य खो दिया और एक्सेलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। ऐसा तब होता है जब बाजार में तर्क की जगह इमोशंस ले लेते हैं, जब लोगों में मौका चूक जाने का डर यानी फोमो या फिर घबराहट में बेचने की होड़ लग जाती है। यही भावनाएं कीमत को उसकी असली टिकाऊ बेसलाइन से बहुत दूर खींच कर ले जाती हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। ये जो तूफानी तेजी होती है ये ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर टिकी होती है, जो कि हमेशा अस्थिर होती हैं। सुनने में ये सब काफी दिलचस्प लगता है ना? लेकिन असल चार्ट पर यह सब दिखता कैसे है? चलिए अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बेसलाइन और एक्सेलरेशन मिलकर हमें बाजार की पूरी कहानी बताते हैं। तो हम शुरुआत करते एक बिल्कुल सादे चार्ट से। यहाँ हमारा पहला काम लाइनें खींचना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना है और बाजार के सबसे जरूरी मोड़ों को पहचानना है। यहाँ हमें दो बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण निचले स्तर दिख रहे हैं। ये हमारी बेसलाइन बनाने की जो थियरी है, उसके लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं। अब हम अपनी लाइन खींचते हैं, और याद रहे, ये सिर्फ एक लकीर नहीं है। ये बाजार में जो टिकाऊ डिमांड है, ये उसकी धुरी को दिखा रही है। और अब देखिए, कीमत हमारी बेसलाइन से कैसे दूर भागने लगी है। यही वो पल है जब बाजार में फोमो की एंट्री होती है और वो तेज अस्थिर एक्सेलरेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है। और ये है वो सबसे जरूरी पल, जब वो इमोशनल तेजी वाली लाइन टूटती है तो कीमत कहाँ जाती है? वो वापस अपनी सही जगह पर आती है, अपनी असली बेसलाइन पर, और अक्सर वो बेसलाइन ही एक मजबूत सपोर्ट का काम करती है। तो फिर ट्रेंड लाइन को देखने के इस पूरे पेशेवर तरीके से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी खास बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? ये 4 नियम, ये इस पूरी सोच का सार हैं। ये हमें सिर्फ डॉट्स जोड़ने से आगे ले जाके बाजार की असली कहानी पढ़ना सिखाते हैं। और यही है वो आहा मोमेंट। जानते हैं, जब वो तेजी वाली लाइन टूटती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है बस ट्रेंड खत्म। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये ट्रेंड का खत्म होना नहीं है। ये तो अक्सर एक तरह का रीसेट है। कीमत बस अपनी असली टिकाऊ बेसलाइन पर वापस आ रही है, जहां से ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। और हां, आखिर में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी,
देखिए, ये तकनीक हमें बाजार को समझने में एक मजबूत बढ़त देती है, लेकिन कोई भी टूल 100% सही नहीं होता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हर चार्ट असल में इंसानी मनोविज्ञान की एक कहानी बता रहा है, और अगर हमारे पास सही ढांचा है तो हम उस कहानी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो अब चुनाव हमारा है, क्या हम सिर्फ लकीरें खींचेंगे या फिर कहानी पढ़ेंगे।